मैं आज महाभारत में अपने मेहमानों का परिचय आपसे देती हूं। मेरे साथ इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई के वकील निशांत राणा जुड़ रहे हैं, उनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे साथ उत्तर भारतीय विकास सेना के अध्यक्ष सुनील शुक्ला जुड़ रहे हैं। इस पार्टी ने लॉरेंस बिश्नोई को न्योता दिया कि आप चुनाव लड़ लीजिए महाराष्ट्र से, मुंबई से। हमारे साथ फॉर्मर डीजीपी यूपी डॉक्टर बिक्रम सिंह दिख रहे हैं आपको, हमेशा महाभारत में सटीक बात रखते हैं, आज भी जुड़े हैं हमारे साथ। हमारे साथ दिलीप चौहान जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष करणी सेना उत्तराखंड के। हमारे साथ मानवी तनेजा जी जुड़ेंगे, एक्ट्रेस हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हो गई हैं, और सैयद जवाद साहब हमारे साथ स्टूडियो में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। लेकिन मैं सबसे पहले शुरुआत सुनील शुक्ला जी आपके साथ करना चाहती हूँ। जरा बताइए, आप लोगों ने तो न्योता दे दिया है लॉरेंस बिश्नोई को कि वो आकर चुनाव लड़ ले, आप कह रहे हैं आपको उसमें भगत सिंह नजर आ रहा है? इस माटी का लाल है वो, देश का पुत्र है वो, इस काल का हम उनमें भगत सिंह देखते हैं। और नौजवान है, धाड़स है, हिंदूवादी है, आक्रामक है, सभी गुण है उसमें। एक राजनेता होने के लिए गुण क्या चाहिए? सब गुण है उसमें। गैंगस्टर भी है। माफिया चला रहे हैं, बॉलीवुड का माफिया चलाने वाले आज डरते हैं, आज इनसे डरते हैं। यहां तक मेरा भाई उत्तर भारतीय है और उत्तर भारतीय विकास सेना उत्तर भारतीयों का गौरवशाली जो पथ है उसको समझता है। और हमने अगर उनको न्योता दिया है, हमने सोच के दिया है कि समाज का उद्धार करने के लिए उत्तर भारतीय एक होना जरूरी है। और हमको लॉरेंस बिश्नोई जैसा एक व्यक्ति जो मिला है, हम समझते हैं ये पूरे समाज का उद्धार करेगा। मैं एक चीज आप जब, क्योंकि आपने चुनाव लड़ने का मौका की बात कर रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई चुनाव लड़ ले, आपको भगत सिंह नजर आ रहा है। मैं डीजीपी सर यहाँ बैठे हुए हैं, एक गैंगस्टर जो जेल में है उसमें भगत सिंह देखने वालों की कमी नहीं है, एक हीरो बना दिया गया है सोशल मीडिया पर। लेकिन डीजीपी सर आपके पास आऊं उससे पहले मेरे साथ यहाँ पर दिलीप चौहान जी बैठे हैं और इनकी करणी सेना ने कह दिया है कि जो लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करे उसे 1 करोड़ रुपए देंगे। अब मैं दोनों धड़ों को पहले समझना चाह रही हूं, एक तरफ जो हीरो बना रहा है और एक तरफ जो सीधे कह रहे हैं कि इसको जो मारेगा वो सुपारी दे। देखिए, सुपारी देने वाली बात खुल्लम खुल्ला कैसे कर सकते हैं, चाहे कोई गैंगस्टर ही हो? दिलीप जी देखिए, ये राज सिंह शेखावत जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका अपना एक निजी बयान है और वो बयान क्यों दिया गया आपको ये समझना पड़ेगा। लॉरेंस बिश्नोई इस देश के लिए हीरो कैसे बन सकता है? वो कहते हैं, अभी जिन्होंने कहा कि भगत सिंह दिखाई देते हैं, भगत सिंह ने इस देश के लिए, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, फांसी के तख्ते पर चढ़े थे, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि लॉरेंस बिश्नोई ने इस देश के लिए क्या ऐसा कार्य किया है जिन्हें हम हीरो समझें? दूसरी बात, इस देश के हीरो जो हैं वो हैं जो बॉर्डर पर खड़े हैं, जो इस देश की सुरक्षा के लिए छाती में गोली खाने के लिए खड़े हैं। वो हमारे देश के हीरो हैं। इस देश के डॉक्टर हमारे हीरो हैं, इस देश के पुलिसकर्मी हमारे, इस देश के वो हर नागरिक हीरो है जो इस देश के लिए सोचता है, जो राष्ट्रवादी सोच रखता है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर और दूसरे इस देश के लिए, युवाओं के लिए कैसे हीरो बन सकते हैं? ये बड़ा गंभीर सवाल है और इस पर सोचना चाहिए सरकार को कि इस तरह के जो सोशल मीडिया पर युवाओं जो, क्योंकि इस तरह के जो लोग हैं गैंगस्टर, जो जेल के अंदर बैठे लोगों की हत्याएं करवाते हैं, वो युवाओं को क्या दिशा दे रहे हैं? हाँ, ये हीरो उनके बन सकते हैं जिनको जेल का रास्ता देखना है, जिनको मौत के घाट उतरना है, उनका ये हीरो बन सकते हैं। बताइए सुनील शुक्ला जी जरा बताइए, दिलीप जी कह रहे हैं आप उन्हें हीरो बना रहे हैं, आप गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई चुनाव लड़ ले, आप उसे हीरो बना रहे हैं, गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं आप लोगों को। इनको तो दाऊद चाहिए, इनको तो दाऊद चाहिए, ये तो दाऊद को पसंद करने वाले लोग हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? यहाँ पर था मुंबई में, आप कैसी बात कर रहे हैं? ना इस देश को दाऊद चाहिए, ना इस देश को, मुंबई में उसने, सुनिए, इस देश को ना दाऊद चाहिए ना लॉरेंस बिश्नोई। आप क्या सोच रहे हैं? आप हिंदू तिलक लगा के आप बहुत बड़े हिंदुवादी समझते हैं अपने आपको? आपसे बड़े हिंदू हम हैं। आप सुनिए, आपने क्या हिंदू वाला ऐसा काम कर दिया? तिलक लगा के आप हिंदू नहीं बन सकते। हमारे समाज ने इस देश के लिए सबसे ज्यादा जाने दी है, इस देश के लिए बॉर्डर में अगर सबसे ज्यादा तो राजपूत खड़े हैं, इस देश के लिए सबसे ज्यादा गोली खाने वाले हम हैं। और इस देश के लिए जब भी बहन बेटी पर कोई बात आती है तो सबसे ज्यादा करनी सेना खड़ी मिलती है, राजपूत खड़ा मिलता है। आप कैसे बात कर रहे हैं? आप एक गैंगस्टर को हीरो बना रहे हैं, आप क्या युवाओं को दिशा दे रहे हैं? नौजवान है वो, आप युवाओं को क्या दिशा दे रहे हैं? उतरेगा, विधानसभा में जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई हीरो बन सकता है, कहे वीडियो, बहुत वीडियो डालने का शौक है ना, वीडियो डाले, युवाओं के लिए वीडियो डाले कि मेरे वाले रास्ते पे कोई भी युवा ना जाए, तब मैं मानूंगा लॉरेंस बिश्नोई हीरो बनेगा युवाओं का। मैं एक बार निशांत जी के पास जा रही हूँ। निशांत जी लॉरेंस बिश्नोई के वकील है, 1 मिनट। हिंदू हो, हिंदू का समर्थन सुनिए सुनील जी,
सुनील जी, मैं एक बार निशांत जी के पास जा रही हूँ। निशांत जी, आपने सुना यहाँ पर जो दिलीप चौहान है वो कह रहे हैं डॉक्टर हीरो हो सकते हैं, आप वकील हैं, वकील भी हीरो हो सकते हैं, बॉर्डर पर खड़े हुए सैनिक हीरो हैं, लेकिन गैंगस्टर नहीं हीरो हो सकता। जी देखिए, इस पे ना तो हम ये कह रहे हैं कि हम नहीं कह रहे हैं कि आप उसे हीरो कहें या कुछ कहें। हाँ। लॉरेंस पिछले, मैंने हमेशा एक बात की, लॉरेंस पिछले 10 सालों से जेल में बंद है, और अगर पब्लिक उसे हीरो बना रही है और पब्लिक उसे हीरो कह रही है या मान रही है, तो ये पब्लिक का व्यू है। आप किसी की व्यू के अगेंस्ट तो नहीं जा सकते हैं। अगर पब्लिक ने आज उसे, लॉरेंस को अपना हीरो मान लिया और पब्लिक ने या यूथ ने लॉरेंस को अपना रोल मॉडल मान लिया, तो कुछ अच्छाई ही कई तरह से दिखी होगी, तभी तो उसको अपना यूथ आइकन या उसे अपना रोल मॉडल माना। निशांत जी, यूथ आइकॉन की बात कर रहे हैं आप देखिए, आप एक वकील हैं, आप भले ही लॉरेंस बिश्नोई के वकील हैं, आप उसके समर्थन में बोलेंगे, लेकिन मुझे एक बात बताइए, जिसने लगातार धमकियां मिल रही और वो लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से मिल रही हैं, अब राहुल ओवैसी को भी धमकी मिल गई, यहां पर मुझे बताइए, जो लगातार धमकियां दे रहा है, क्या उस व्यक्ति को आप हीरो बोलेंगे? तो जी, जैसे अभी मुझे पता चला, कल से एक करनी सेना जी के अध्यक्ष, हाँ, इन्हीं के अध्यक्ष आम एक बारी डिक्लेयर कर रहे हैं 1,11,01,000। चित्रा जी, मैं आ रही हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या हम किसी जंगल में रह रहे हैं क्या? एग्जैक्टली, मैंने वही बोला। सुपारियां दे रहे हैं, लॉ है, ठीक है। अगर इनको किसी चीज से दुश्मन, इनके व्यूज नहीं मिलते या इनको नाराजगी है, तो केस चल रहा है कोर्ट में, ये कोर्ट में जाएं, जज साहब को अपनी पीड़ा बताएं। क्यों नहीं कोर्ट, इनकी कोर्ट बिल्कुल सुनेगी, बिल्कुल सुनेगी। ये कह रहे हैं कि ये बड़े परेशान है अपने एक सुप्रीम लीडर की डेथ को लेके। मैं अभी उसमें भी आता हूँ। उस केस में जो शूटर्स थे वो ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं, चार्जशीट उनके अगेंस्ट ऑलरेडी दाखिल हो चुकी है कोर्ट में, मैटर ऑलरेडी कोर्ट में। तो न्याय टीवी में नहीं मिलेगा, हाँ। कोर्ट में मिलेगा। आप सब कोर्ट में जाइए, वहां जज साहब आपकी जरूर सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। कोर्ट इन दी एंड लॉ से बड़ा कंट्री में कुछ नहीं है। मुझे तो एक बात, मुझे निशांत जी, कानून से बड़ा कुछ नहीं है, बिल्कुल। डीजीपी सर यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे तो ये बता दीजिए, जो धमकियां लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से दी जा रही है, अब ये कहा तो यही जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग दे रहा है, ये दी जा रही है क्या? इसकी पुष्टि तो करिए पहले। एक फेसबुक पोस्ट डलती है, हाँ, जब भी कोई, क्या किसी भी चार्जशीट में किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने क्या उस पोस्ट के पीछे, पोस्ट को वेरीफाई करके उस पोस्ट के पीछे का हैंडलर कौन है, या ये पोस्ट किसकी तरफ से डाली गई है, क्या ऐसी कोई वेरिफिकेशन आई है? अभी तक नहीं आई है मैम। हाँ। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, थोड़े दिन पहले, आजकल जो ये जितनी AI टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, लोगों किसी की भी फेक प्रोफाइल क्रिएट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी पिछले महीने की ही बात है, हमारे एक्टिंग चीफ जस्टिस कि किसी ने फेक प्रोफाइल क्रिएट करी एंड